हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की उस अरावली पर्वतमाला की जिसे राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। लेकिन आज वही लाइफ लाइन खतरे में आ गई है एक फैसले की वजह से। सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, सवाल राजस्थान के भविष्य का है। क्या अरावली की कमजोर होने से राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में एक फैसला लिया उसका इस बात से क्या कनेक्शन है, आइए आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको मामला समझाते हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया। उस फैसले में माना गया कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे इलाकों में खनन गतिविधियों को अनुमति मिलने का रास्ता खुल गया। ये फैसला स्पेशली अरावली पर्वतमाला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब 100 मीटर से भी कम ऊंचाई का रह गया है। यानी टेक्निकली अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा अब खनन के दायरे में आ सकता है। सवाल उठता है कि अरावली इतनी अहम क्यों है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई करीब 692 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 850 किलोमीटर राजस्थान में है। अरावली दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। यही कारण है कि इसे राजस्थान की पहचान और लाइफ लाइन कहा जाता है। अब समझते हैं कि अगर ये फैसला पूरी तरीके से लागू हो गया तो क्या हो सकता है। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली क्षेत्रों में खनन शुरू हुआ तो इसका सीधा असर एनवायरमेंट पर पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला वेस्टर्न राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करती है। ये प्राकृतिक दीवार की तरह है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर अरावली कमजोर होगी तो मरुस्थल का क्षेत्र यानी डेजर्ट बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अरावली मॉनसून सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। पहले बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉनसूनी हवाएं अरावली से टकराकर राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट्स में बारिश कराती थी। लेकिन अब अरावली की ऊंचाई घटने से हवाएं ठीक से टकरा नहीं पा रही। इसका रिजल्ट ये है कि राजस्थान के ट्रेडिशनल जो मॉनसून पैटर्न है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। अब बात करते हैं इस फैसले की नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। अरावली पर्वतमाला अगर और अधिक शरण होता है तो राजस्थान में डेजर्ट बढ़ जाएगा। तेज़ी के साथ गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा, टेम्परेचर और ज़्यादा असंतुलित होगा। मॉनसून सिस्टम वीक होने से वर्षा कम हो सकती है, जिसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। फसलों के पैदावार घटेंगे और जल संकट और गहरा सकता है। अरावली से निकलने वाली कई नदियां धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। भौगोलिक असंतुलन बढ़ने से भूकंपीय गतिविधियों में प्रभाव भी ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के जलवायु और पर्यावरण पर इसका गहरा नेगेटिव असर पड़ सकता है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अरावली की ऊंचाई कम होने और पेड़ों की भारी कटाई के कारण ये पर्वतमाला वैसे ही कमजोर होती जा रही है। 1990 के डेकेड के बाद शहरी विकास, निर्माण कार्य और खनन की एक्टिविटीज ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है। हालांकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर शरण पूरी तरह रोक नहीं पाए। आखिरी में सवाल सबसे बड़ा यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, राजस्थान की जलवायु, खेती, पानी और जीवन से सीधी जुड़ी हुई है। अगर इस प्राकृतिक कवच को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर आने वाले जनरेशन्स को भी भुगतना पड़ेगा। आज ज़रूरत है इस फैसले को सिर्फ कानूनी नज़रिए से नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य के नज़रिए से भी देखने की, क्योंकि अगर अरावली सुरक्षित है तभी राजस्थान सुरक्षित है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।